हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हैं। आज की हमारी मूवी है सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर मूवी योद्धा। तो मूवी की शुरुआत होती है सिद्धार्थ यानी वरुण उसके पिता सुरेंद्र से। सुरेंद्र वो सिपाही था जो योद्धा टास्क फोर्स में काम करता था। इन्हें हमेशा टास्क दिए जाते थे और ये अपने टास्क को पूरा करते थे। लेकिन एक टास्क के दौरान वरुण के पिता सुरेंद्र की मृत्यु हो जाती है। सुरेंद्र के जैसा ही वरुण बनना चाहता था। सुरेंद्र हमेशा अपने बेटे को अच्छी सीख देता था। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल आगे की। यहाँ पर हम इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को देख पाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मिलिटेंट छुपे हुए हैं और यहाँ पर भी कुछ निर्दोष लोग भी होते हैं जिन्हें इन लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ था। इस सब की जानकारी योद्धा टास्क फोर्स वालों को हो जाती है। तो योद्धा टास्क फोर्स उनसे लड़ने के लिए जाती है और वरुण उन सबसे हटकर उनके पास पहुंच जाता है और सबको एक एक करके मार देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वरुण भी अपने पिता की तरह योद्धा टास्क फोर्स का एक बहुत बड़ा कमांडो बन चुका है। इस तरह से वरुण और उसकी टीम ने उसके टास्क को कंप्लीट किया था और वो जब सब वापस आते हैं तो वरुण एक लड़की से मिलता है जिसका नाम प्रिया होता है। दरअसल प्रिया उसकी वाइफ है जो एक सरकारी कर्मचारी होती है। प्रिया उस पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि वह अपनी टीम से आगे निकल गया था, लेकिन उन दोनों की लड़ाई ज़्यादा देर नहीं रहती है, ठीक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। वरुण की फैमिली में प्रिया और उसके मम्मी के अलावा कोई नहीं था। प्रिया को अपने काम में प्रमोशन मिल जाती है। उसे पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में पोस्ट दे दी जाती है। अब प्रिया को इमरजेंसी सिचुएशन में सब कुछ हैंडल करना था, यहाँ तक कि प्लेन हाईजैक भी होती है तो उसे हैंडल करना था। तभी एक न्यूज़ आती है कि अमृतसर में एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और जिन लोगों ने प्लेन हाईजैक किया है वो लश्कर के लोग होते हैं। अब प्रिया को उन लोगों से नेगोशिएट करना था। तभी उन्हें पता चलता है कि उस प्लेन में योद्धा टास्क फोर्स का एक जवान होता है और वो कोई नहीं वरुण होता है। वरुण ने अपने सामने प्लेन को हाईजैक करते हुए देखा था। उसके सामने कुछ जवान भी थे जिन्होंने इशारे से वरुण को समझा दिया था। अब प्रिया को नेगोशिएट करना होता है उन सबके साथ। सबसे पहले प्रिया कहती है कि मुझे उस प्लेन के एक पैसेंजर से बात करनी है और वो पूछती है कि क्या उस प्लेन के सभी पैसेंजर सेफ़ हैं। अभी जलाल उसकी बात वरुण से करवाता है और प्रिया वरुण की आवाज़ पहचान जाती है। प्रिया वरुण से कुछ भी न करने का ऑर्डर देती है और बोलती है कि सोल्जर्स ही कुछ देर में पहुंच जाएंगे। और वरुण उनसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है और ये भी कहता है कि कहीं मौका हाथ से निकल न जाए। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो लोग प्लेन हाईजैक किए थे उनकी मांग थी कि उनके 3 साथी को जेल से रिहा कर दिया जाए। और फिर हमें पता चलता है कि उसी प्लेन में एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी है जिसे नुकसान पहुँच सकता है। अब वरुण को 120 पैसेंजरों के साथ साथ उस वैज्ञानिक को भी बचाना था, लेकिन उन आतंकवादियों को पता चल जाता है कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी है। तब वो लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वरुण को लड़ना ही पड़ता है सबसे, तो वो चुन चुन कर मारने लगता है। तभी वो लोग लगेज रूम में पहुंच जाते हैं जहां से वरुण उस साइंटिस्ट को बाहर निकालने वाला था। और जलाल और वरुण में बहुत ज़्यादा फाइट होती है। जलाल वरुण को प्लेन के बाहर फेंक देता है, फिर प्लेन चलने भी लगती है। वरुण उस प्लेन के पीछे भागने लगता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वरुण का ये मिशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा, जिसके बाद सरकार को उन 3 मुजरिमों को छोड़ना पड़ा और उन्होंने आतंकवादियों ने 120 पैसेंजर को तो छोड़ दिया लेकिन साइंटिस्ट को मार दिया। बाद में योद्धा टास्क फोर्स के मेंबर्स पर इल्ज़ाम लगता है कि इन्हें बंद कर देना चाहिए। ये कोई भी काम के नहीं हैं और ये कोई भी ऑर्डर्स फॉलो भी नहीं करते हैं। जिसके बाद इंक्वायरी चेयरमैन जो है वरुण को दोषी पाते हैं और योद्धा टास्क फोर्स के सभी लोगों को सस्पेंड कर देते हैं और योद्धा टास्क फोर्स को बंद करवा देते हैं। ये सबसे वरुण को बहुत बुरा लगता है क्योंकि योद्धा टास्क फोर्स उसके पिता ने स्टार्ट किया था और ये वरुण की वजह से बंद हो रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानूंगा ये हौसला लेके रहता है। उसके बाद प्रिया और उसके बीच में भी डिवोर्स हो जाता है क्योंकि उसके बीच अच्छे से रिलेशन नहीं चल रहा होता है और
योद्धा टास्क फोर्स के लिए वरुण ने कई बार लड़ना चाहा, लेकिन उनके साथियों ने भी उसका साथ नहीं दिया। सबने अलग अलग यूनिट ज्वाइन कर ली थी। वरुण के पास भी आया था लेटर, लेकिन हमेशा की तरह वरुण ने भी उसके लिए मना कर दिया था। अब 1 साल बाद का सीन आता है जहाँ पर हम वरुण को दिल्ली एयरपोर्ट पर देखते हैं, जहाँ पे वरुण एयर कमांडर की पोस्ट पर था, जहां आज उसे दिल्ली से दुबई जाना था। लेकिन तभी फ़ोन आता है और प्लान कैंसिल हो जाता है और उसे दिल्ली से लंदन जाना होता है। वरुण को शक होता है कि जो कॉल आया था वो उसके सिक्योर नंबर पे था, जिसका नंबर किसी को नहीं पता होता है। और वो जब एक आदमी से टकराया तो उसे दिल्ली से लंदन के लिए पासपोर्ट भी मिल जाता है। तो वरुण समझ जाता है कि इस प्लेन में कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और यहाँ पर वरुण के एंटर होते ही उसकी मुलाकात एयर होस्टेस से होती है, जो एयर होस्टेस दिशा पाटनी होती है। वरुण का हाईजैक के लिए शक था और वो सभी को नोटिस करते रहता है, देखते रहता है। वहीं पर वो एक आदमी को देखता है जो बार बार टॉयलेट के लिए जाता है और वो भी वरुण उठकर टॉयलेट जाने लगता है। तभी पर वो आदमी भी वहाँ आ जाता है और दोनों के बीच बहुत बड़ी झड़प हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर हावी होते हैं और फिर वरुण ने उसे बुरी तरह मारकर चित कर दिया था। ये सब करते हुए उसे तान्या नाम की एक लड़की ने, जो पायलट के पास थी और एयर होस्टेस ने भी देख लिया था। वो बेहोश हो गया था। वो आदमी उसे ठीक करने के लिए वरुण एक डॉक्टर को बुलाता है, जो उसे एक इंजेक्शन देता है, लेकिन तभी वो आदमी मर जाता है। वरुण को लगता है कि डॉक्टर ने ही उसे मारा है। वो उन्हें लगेज रूम में ले जाते हैं और वहीं पर प्रेशर को कम करके रख देते हैं। बहुत सारे पैसेंजर को ऐसा लग रहा था कि वरुण ने उसे मार दिया और वो कंट्रोल रूम में बात करते हैं। वरुण कंट्रोल रूम में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे वरुण फंसता जा रहा था, क्योंकि दुनिया की नज़रों में अब जो हाईजैकर है वो वरुण बन चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस सबमिट होने वाला था, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया के प्रधानमंत्री मिलने वाले थे। वहां पर पीस की बातें होने वाली थी। तभी वहां पर कुछ ऐसा होता है जहां प्रिया को कॉल आता है और पता चलता है कि वरुण ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और ये न्यूज़ पूरी भारत और पाकिस्तान में फैल जाती है कि वरुण ने ही उस प्लेन को हाईजैक किया था। और ये न्यूज़ उसकी माँ भी देख लेती है। लेकिन यहाँ पर असली विलन तो कोई और ही था। यहाँ पर पायलट एक पायलट को मार देता है और कहता है कि वो जलाल का आदमी है। और उस पायलट ने वरुण को तो बता दिया था कि प्लान हाईजैक का नहीं है और कुछ और भी है। दोनों में बहुत झड़प होती है, बहुत लड़ाई होती है और लगेज रूम में वरुण ने उस पायलट को मार दिया था। लेकिन तब भी नहीं पता चलता है कि उन लोग का प्लान क्या था। और वो लोग लगेज रूम में थे जहाँ पर प्रेशर को कम हो रहा था और उन लोग को प्रेशर मैनेज करने के लिए कुछ करना था। तभी आता है एक ट्विस्ट और जहाँ पे हमें पता चलता है कि प्लेन में असली विलन तो कोई और है और वो है एयर होस्टेस दिशा पाटनी, जो वरुण के स्टार्टिंग से साथ में थी, लेकिन वरुण उसे नहीं समझ पाया था। और वो सारा कुछ बताती है कि प्लेन को हाईजैक करना हमारा मकसद नहीं है, ये ना ही हाईजैक होने वाला था। प्लेन में पूरी सल्फ़र गैस फैल चुकी है और ये नीचे जाते ही, लैंड करते ही फट जाएगी। उन लोगों का प्लान था कि इस प्लेन को वहाँ ले जाया जाए जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का पीस सबमिट होने वाला है। और दुनिया की नज़रों में इस प्लेन को हाईजैक किया है इंडियन सोल्जर ने। अगर प्लेन को कुछ भी होता है तो जिम्मेदार इंडिया होगा। वरुण और एयर होस्टेस के बीच झड़प होती है और वरुण उस एयर होस्टेस को मार देता है। तभी वरुण को सभी प्लान समझ में आता है कि ये प्लेन वहीं क्रैश होने वाला है जहां पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बहुत सारे लोग हैं। अगर ये प्लेन वहां पे क्रैश हो जाएगा तो पूरा इल्ज़ाम इंडिया पर आएगा। अब प्लेन को किसी भी तरह लैंड करवाना था, लेकिन प्लेन को लैंड नहीं करवा सकते। अगर प्लेन लैंड हुआ तो पूरी तरह फट जाएगा। अब सल्फ़र गैस को एक ही चीज़ कंट्रोल कर सकती थी, वो है पानी। वरुण ने प्लेन के पानी के टैंकर को फोड़ दिया था और जहाँ पर धीरे धीरे सल्फ़र गैस का प्रभाव ना के बराबर हो गया था। अब प्लेन को लैंड करवाना था जिन्ना हॉल के पास, जहां पर इंडिया के प्रधानमंत्री और बहुत सारे लोग थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कुछ लोग मस्जिद में थे।
यहाँ पे जिन्ना हॉल में जलाल के बहुत सारे लोग अटैक कर देते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर वरुण के पास एक प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन के व्हील्स अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। अगर वो अच्छे से नहीं खुल पाएगा तो प्लेन नीचे जाते ही क्रैश हो जाएगा। वरुण उसे किसी भी तरह ठीक करता है और प्लेन को अच्छे से लैंड करवाता है। यहाँ पर जलाल ने प्रधानमंत्री और प्रिया को अपने कब्जे में कर लिया था। वरुण प्लेन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी जिन्ना के लोग उस पर फायरिंग करने की कोशिश करते हैं और वरुण सबसे लड़ता हुआ बचता हुआ जिन्ना हॉल अंदर आता है। जिन्ना हॉल के अंदर आते ही जलाल उस पर फाइट करने लगता है। उन दोनों में बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है, जहाँ पर वरुण धीरे धीरे सबको बचा लेता है पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ। और आखिर में हम देखते हैं कि वरुण और प्रिया का डिवोर्स भी नहीं हुआ था, क्योंकि डिवोर्स पेपर पर सिर्फ वरुण ने साइन किया था, प्रिया ने नहीं। और लास्ट में हम देखते हैं कि योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स को फिर से चालू कर दिया गया था, क्योंकि वरुण ने बहुत अच्छा काम किया था। तो हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।